हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल वाला, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 82 एंड 83 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 37 वीडियो है अकाउंट्स की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊं, एक बार आपको ये याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। पी, क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। It was provided that in no case R's share in profit would be less than 30,000 per annum, कि किसी भी हालत में आर का शेयर 30,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 2020 प्रॉफिट है 1,20,000 का, 2021 का प्रॉफिट है 1,80,000 का, और 2022 का लॉस है 1,20,000 का। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला है उसने इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो ये तो पहली बात 3 केस बन गए। तो एक एक करके केस करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बना के दूंगा क्योंकि एक पहली बात तो 3 बनाने पड़ेंगे, और दूसरी बात क्वेश्चन में मांगा ही नहीं है। तो हम केस वाइज एक एक करके केस करके मैं आपको सीधा डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा, और साथ में हमें मांगा भी वही और हमें वही बनानी है सिर्फ। चलिए ठीक है। केस 1 में मतलब 2020 में जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था फर्म का वो कितना 1,20,000। तो यहाँ पे बनेगा जर्नल, ठीक है जी। उसका गारंटी देनी है आर को 30,000 की, वो देखते हैं कैसे करनी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेट 2020 की, हमें अब 1 अप्रैल का पता है, 1 अप्रैल का, तो ये 31 मार्च की एंट्री आएगी, फिर 31 मार्च की एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। 31 मार्च को ही खत्म हुआ ना, 31/3/2020 का ही है ना। तो ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करनी है। हमारे पास प्रॉफिट है 1,20,000 का, वो पार्टनर्स को बांट देना है 1,20,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ जाएगा 2 पीज कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये हमने कर लिया, बट करना क्या है, उसको रेशो में बांटना है। 1,20,000 इंटू 12/25 हो जाएगा, और क्यू का 1,20,000 इंटू, यहीं एडजस्टमेंट की एंट्री मतलब अलग अलग से कैलकुलेशन करने के बजाय हम यहीं पे करके भी दिखा सकते हैं। 1,20,000 5/25, ठीक है जी। तो चलिए एक एक करके इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 1,20,000 को 25 से डिवाइड कर लो, वो आ जाएगा 4800 इंटू 12, ये आ जाएगा 57,600। 57,600 इसका आ गया पी का। और उसके बाद क्यू का कितना है, 1,20,000/25 इंटू 8 कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 38,400। कितना आ जाएगा 38,400। तो 1,20,000 इंटू 5/25 ये आ जाएगा 24,000। ये कितना आ जाएगा 24,000। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमें अब डेफिशिएंसी ढूंढनी है, क्योंकि आर की गारंटी कितनी थी, आर को गारंटेड अमाउंट जो हमने देना वो 30,000 देना, 30,000। बट अगर आप एंट्री देखो जर्नल एंट्री, तो उसमें तो अभी तो उसको सिर्फ कितना मिला है बेटे, उसको 24,000 मिला है, तो बाकी 6,000 उसको हमने और देना है। ओके, तो इसका मतलब आर को तो क्रेडिट होगा ही होगा। आर की कैपिटल अकाउंट को, आर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करना ही करना है, क्योंकि उसको 6,000 देना है और, ठीक है जी। ये बात समझ लगी आपको। और अब उनको देना कैसा पैसा, पीज कैपिटल अकाउंट, पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और क्यू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, पी और, हाँ जी, पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हमने उनको वो कर देना है, ठीक है। पी का थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तब तक हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, डेबिट करना है, और वो कितना करना है, पी और क्यू की रेशो कितनी है बेटे,
पी और क्यू की रेशो बताइए कितनी है हमारे पास, 12 और 8 की। 12 और 8 का हमें किस में करना है अब, पी का अमाउंट आ जाएगा 6000 का 12/20 और क्यू का अमाउंट आ जाएगा 6000 इंटू 8/20। और यहाँ पे नरेशन लिख लो, बीइंग डेफिशिएंसी गिवन बाय पी एंड क्यू। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो 6000/20 इंटू 12 कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। तो पी के खाते में कितना आ जाएगा, 3600 रुपया, और बाकी क्या बच गया, 2400 रुपया। 2400 किसको बच आ जाएगा, क्यू को। तो जर्नल एंट्री भी देखिए यही है। ओके, ये रहा हमारा ये केस 1। हाँ, यहाँ पी लिखना रह गया, वो मैं पी द्वारा लिख देता हूँ। पीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्यूज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, आर को तो 6000 मिलना है। अब इस तरीके से अगर ऊपर वाली एंट्री देखो, ये 24000 एक्चुअल रेशो के हिसाब से जो मिला, और ये 6000 जो उसकी कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र हमने किया। ठीक है बेटे, समझ आ गई मेरी बात। चलिए, ये था केस 1। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, 82nd क्वेश्चन। देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन उसके अलग अलग केसेस हैं। केस 2 कॉन्टिन्यूड है, ये 82nd क्वेश्चन ही कॉन्टिन्यूड करें। केस 2, केस 2 में 31/3/21 को हमारा प्रॉफिट फर्म का कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000। 1,80,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो इसकी भी हमें जर्नल एंट्री ही करनी है। तो जर्नल एंट्री में क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, और ये रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा 2021 31 मार्च की एंट्री क्या आ जाएगी, पीज कैपिटल, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगी एंट्री। किसको जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना था। ओके, और बाकी किसको जाएगा, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास पैसा कितना, 1,80,000 बांट रहा है हमें, 1,80,000 बांट रहा है। पी का रेशो है 1,80,000 इंटू 8 इसको ब्रैकेट में कर लो, इंटू 12/25। ठीक है जी, और क्यू का कितना है, 1,80,000 इंटू 8/25, और आर का कितना, 1,80,000 इंटू 5/25। ठीक है, तो इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए तीनों का। तो ये आ जाएगा 1,80,000/25 इंटू 12 करके आ जाएगा 86,400। 86,400। उसके बाद है 1,80,000/25 इंटू 8, 57,600। ठीक है, तो 1,80,000/25 इंटू 5, यह आएगा 36,000। तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। ठीक है, और इस केस में नोट लिख सकते हो आप कि एज आर इज ऑलरेडी गेटिंग मोर प्रॉफिट देन गारंटेड अमाउंट, सो देयर विल बी नो डेफिशिएंसी। अब कोई डेफिशिएंसी आई ही नहीं है इस केस में। ठीक है, इस केस में कोई डेफिशिएंसी आई ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करना था, वो मेरे से गलती से पी ही लिखा गया था, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट को, पी को, क्यू को और आर को डेबिट कर देना, उनकी रेशो के हिसाब से ये पैसा बांट देना। वो ऑलरेडी 30,000 से ज़्यादा ले रहा है, इसलिए कोई भी गारंटेड और या डेफिशिएंसी नहीं आएगी। तो ये नोट लिख के आप ख़त्म कर देंगे। तो अब ये आएगा केस 3। केस 3 क्या कह रहा है, ये केस 2 में लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। केस 3, केस 3 में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, लॉस 31/3। लॉस कितना है हमारे पास, बोलिए बच्चे, लॉस है हमारे पास 1,20,000 का। 1,20,000 का कब, 31/3/2022 को। तो यहाँ पे हम आएगा जर्नल का लिख लेंगे, जर्नल
ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये आ गया लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है, आपको कंसंट्रेट होकर करना पड़ेगा। 31/3 ओके जी। तो अब इसका तो एंट्री लॉस की है, तो इसमें पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा पहले, मतलब तीनों पार्टनर्स को कैपिटल को डेबिट होगा। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो पी एंड एल से ही बटेगा। तो ये आ जाएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, ठीक है जी। ये एंट्री आपकी आ गई, पार्टनर्स को चला गया। लॉस कितना, 1,20,000 का। अब इसको मैंने बांट दूंगा। देखो अब मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है हमें, बिकॉज अगर पहले साल का अगर याद हो आपको, तो पहले साल का तो 120 का प्रॉफिट था, तो ये एंट्री करके हमने उसी की रेशो तो सेम है ना, तो यही अमाउंट हम डेबिट करेंगे। अब 57,600, 38,400, 24,000, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एंट्री करिए डेफिशिएंसी की, तो अंडरस्टूड है, उसको 30,000 देना आर को। तो आर की कैपिटल को तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना ही करना है। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है कैसे, एक तो 30,000 देना है और प्लस 24,000 का जो लॉस है वो भी उसको कंपनसेट करेंगे, तभी उसको 30,000 मिलेगा ना। तो अब उसको 54,000 मिलेगा, बिकॉज अगर सिर्फ 30,000 दोगे तो उसको तो फिर सिर्फ 6,000 ही मिला, 24,000 दोगे तो 0 हो जाएगा, 30,000 और दोगे तो 54 हो जाएगा, बिकॉज उसका ऑलरेडी लॉस कितने का है, 24,000 का लॉस उसको आप ट्रांसफर कर चुके हो, जबकि उसको प्रॉफिट कितना देना था, 30। तो अब फिर ये उसका -24 प्लस 54 जब उसको मिलेगा तभी उसको 30,000 पूरा मिलेगा ना। इस तरीके से उसको 54,000 देना है। अब ये आ जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो उनकी किसकी रेशो में, पी और क्यू की रेशो कितनी है बताइए मेरे को, पी और क्यू की रेशो कितनी है, 12 और 8 की। तो इसमें बांट दो 54,000 को, 54,000 इंटू 12/20, तो ये आ जाएगा 32,400। कितना आ जाएगा, 32,400। तो इसको 32,400 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और उसको दूसरे पार्टनर को 54,000 इंटू 8/20, 21,600 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग, डरेशन में लिख लो बीइंग डेफिशिएंसी गिवन बाय पी एंड क्यू, दैट्स इट। समझ लग गया स्टूडेंट्स। लॉस को पहले ट्रांसफर कर दिया और ऑलरेडी उसको 24,000 लॉस हो चुका है, तो उसको तो 30,000 पॉजिटिव की फिगर देनी थी, मतलब प्रॉफिट देना था ना। तो अब उसको 54,000 देना पड़ेगा। मैंने यहाँ समझा भी दिया आपको, -24 उसको जा चुका है, तो उसको पॉजिटिव का 30 जाना था, तो 54 और ऐड करेंगे, तो 54 उसके खाते में और डालेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ लग गया। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 82। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है थोड़ा सा और नज़र भी आ रहा है, आप भी अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो उसने यही बनाना है। तो चलिए मैं एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। देखने में ये सवाल लग रहा है थोड़ा सा लेंथी, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी दैट देयर मैनेजर एज अ पार्टनर। अपने सी मैनेजर को उन्होंने पार्टनर बना लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर द 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। C while as a manager was a receipt of salary 27,000 and a commission of 10% of the net profit after charging such salary and commission. In terms of the partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continue to be as manager will be borne by A। मतलब C को जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 1/4 प्रॉफिट बोला ना उसने, प्रॉफिट हमारा 2,25,000 आ रहा है। अगली लाइन में प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है, 2,25,000, उसको कहता है 1/4 प्रॉफिट देना है। और अगर जितना पैसा वो ऑलरेडी एज ए मैनेजर लेके जा चुका है, उसके अलावा अगर और पैसा निकलता है तो उसको कंपनसेट कौन करके देगा, उसको ए। मैं इसको
थ्योरेटिकली करवाने की बजाय, समझाने की बजाय आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बन गया, उसने वही मांगा था। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। हाँ जी बेटे, ये रुपीज़, ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, बोलिए बेटे, 2,25,000। ठीक है जी, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 2,25,000, 2,25,000। बाकी सारी वर्किंग हमें नीचे करनी पड़ेगी, नीचे वर्किंग नोट में मतलब। ओके जी, करें नीचे सारा वर्किंग में। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं इतने बड़े कॉलम्स की। ठीक है, इतना बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, नीचे सारा हम कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। चलिए आ जाइए, तो वर्किंग नोट में हम सारे वर्किंग करके मैं समझाता हूँ आपको करना क्या है जो उसने लिखा है। तो सीज शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो कितना है बेटे, 1/4 तो ऑफ 2,25,000। ठीक है जी, तो ये उसका बन जाएगा रुपीज़ 2,25,000 बटे 4, ये आ जाएगा 56,250। उसका बन गया 56,250। और आगे क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी इंटाइटल टू रिसीव एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी एज ए मैनेजर। मतलब इसका मतलब एज ए मैनेजर जो उसको मिल रहा था वो लेस करके देखना पड़ेगा। लेस क्या है उसको, सैलरी एज मैनेजर कितनी है, हाँ जी, सैलरी कितनी दे रही है उसको, दे रहे थे हम उसको 27,000 की, ये 27,000 की सैलरी आ गई। उसके बाद कमीशन, कमीशन कितनी देनी है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, तो ये 2,25,000 में से इस 27,000 को माइनस कर दोगे और इसका 10/110 निकालो, तो ये आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 में 27,000 माइनस किया तो 1,98,000 आया। 1,98,000 10 बटे ये 100+ रेट का फॉर्मूला लगेगा 110। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100+ रेट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। 110 लग गया, ठीक है जी, ये इसके साथ कट गया और ये आ गया 18,000। अब 18,000 और 27,000 उसको ऑलरेडी मिल रहा था, और 18 और 27 कितने होते हैं, 45। तो 45,000 एज ए मैनेजर उसको ऑलरेडी मिल रहा था, बट अब एज ए पार्टनर उसको कितने पैसे देने हैं, 56,250। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी क्या बच गया, 56,250 माइनस 40,000, ये आ जाएगा 16,245 करना, 56,250 माइनस 45,000, ये आ जाएगा 11,250। तो ये आ जाएगी उसकी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ए ओनली। अब हम ए और बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब ए और बी का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो टोटल नेट प्रॉफिट कितना था, टोटल नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 2,25,000 का। ठीक है, लेस सी वुड गेट एज मैनेजर, क्योंकि अगर वो मैनेजर भी रहता तब भी ये 45,000 तो उनके हाथ से जाना ही जाना था ना। ठीक है, क्योंकि बाकी गारंटी तो सिर्फ ए ने दी है, दूसरे ने गारंटी नहीं ना दी, तो बी कहता मैं नहीं और पैसे दूंगा, बी पैसे नहीं दे रहा ना। और तो अगर वो मैनेजर ना हो, मतलब अगर वो मैनेजर ही हमारा रहता तो तब तो सिर्फ फर्म के हाथ से कितना जाना था, 45,000 ए और बी की फर्म में से। तो इस 2,25,000 में से सिर्फ 45,000 ही माइनस करेंगे, तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 1,80,000। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में यही बटेगा उनकी रेशो में, रेशो कितनी उनकी ओरिजिनल 3:2। तो ए विल गेट 1,80,000 इंटू 3/5 एंड बी विल गेट 1,80,000 इंटू 2/5। 1,80,000 बटे 5, ये कितना आ गया, 1,08,000, 72,000, कितना आ गया, 72,000। ओके, बट अब ए को तो उससे डेफिशिएंसी भी है कितनी, 11,250 की। कितनी डेफिशिएंसी है, ये देखो 11,250 की ना, तो ये काट के उसको पैसा मिलेगा ए को, तो इसका तो 72,000 ही रह जाएगा।
तो 1,08,000 में से 11,250 माइनस कर लो तो ए विल गेट 96,750। ए को पैसा मिलेगा 96,750, बी को पैसा मिलेगा 72,000 और सी का तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया था 56,250। ये सारा कुछ मिलेगा। तो अब इसकी हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये किसको चला गया? पार्टनर के नाम थे ए बी सी। अब कोई अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ये ए का कितना आया 96,750, यहाँ लिख लो 96,750, दूसरे का कितना 72,000, तीसरे का कितना 56,250। ठीक है जी, 56,250, 96,750 और 72,000 जमा 56,250, ये आ जाएगा 2,25,000। ये कितना आ गया 2,25,000, 2,25,000 ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया 2,25,000। समझ लगी स्टूडेंट्स? ये इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं एक बार समराइज आपको कर देता हूँ। ये पहले मैं फिगर्स मिला लूँ क्वेश्चन के साथ। 96,750, 72,000 और 56,250। स्टूडेंट्स वो कह रहा था कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी। सी को शेयर मिला 1/4, बट सी को 1/4 शेयर मिला 56,250, पर वो उनका पहले पार्टनर था। वो कह रहे कि अगर जितना पैसा वो एज ए मैनेजर वो अगर पहले उनका मैनेजर था, मतलब पार्टनर नहीं मैनेजर था पहले, कि अगर वो एज ए मैनेजर 45,000 ले रहा था ना, 27,000 ये और 18,000 कमीशन का, और इससे ऊपर जितना भी पैसा निकलेगा उसको देने वाला एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कौन कंपनसेट करके देगा? ए। समझ लगी स्टूडेंट्स? कैन आई रिपीट? दोबारा मैं बताऊं एक बार, चलो ठीक है। सी का शेयर है कितना बना 1/4 के हिसाब से 56,250, बट वो पहले उनका मैनेजर था। एज ए मैनेजर वो 27,000 सैलरी और 18,000 कमीशन ले रहा था। ठीक है जी, ओके। तो टोटल 45,000 वो ऑलरेडी लेके जा रहा था, अगर वो पार्टनर ना होता तो, अगर वो मैनेजर ही रहता तो। बट अब एज ए पार्टनर उसको कितना मिला है 56,250। तो इसका मतलब जितना एक्सेस अमाउंट आया वो क्वेश्चन में लिखा था कि वो जैसे 11,250 इस क्वेश्चन में आया, तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? ए। ओके, तो अब हमें निकालना है ए का और बी का शेयर। देखो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल कितना था 2,25,000। अगर वो मैनेजर ही रहता तो हमारे हाथ से तो 45,000 ही जाना था ना। ये हमें 45,000 इसमें से माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया 1,80,000। मुझे 45,000 ही क्यों माइनस करना पड़ा? क्योंकि बी कोई गारंटी नहीं शेयर कर रहा। बी को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि वो एज ए मैनेजर कितना लेके जा रहा था या एज ए पार्टनर कितना लेके जा रहा था। तो ए और बी के हाथ से उस केस में तो सिर्फ 45,000 ही जाएंगे। तो 45,000 जाने के बाद उनका प्रॉफिट कितना रह गया 1,80,000, जो कि उनकी 3:2 की रेशो में बढ़ जाएगा। 3:2 की रेशो में बढ़ने के बाद वो 1,08,000 और 72,000 बन गया। बट उसकी डेफिशिएंसी किसने बियर करनी थी? सी की, सिर्फ ए ने। तो 11,250 वो माइनस कर देंगे, 96,750 ए का हिस्सा आ जाएगा। और ये आपने सारा कुछ यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चंस देखते रहिए। ओके जी, डन।